वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के एजुकेटर अलका पांडे आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे। तो दोस्तों फाइनली इंतज़ार ख़त्म हुआ और आपका आर का जो फॉर्म है वो आ गया है। ठीक है, आप इसको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पे प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आदि परीक्षा 2023 जिसके ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ होने की तिथि जो है वो 9 अक्टूबर 2023 है। ये विज्ञापन जो है आयोग की वेबसाइट वाला ऑफिशियल हम देख रहे हैं जो आज आया हुआ है। तो ऑनलाइन आवेदन सबमिट किए जाने की जो अंतिम तिथि दी गई है उसमें दी गई है 9 नवंबर और शुल्क जमा करने की बैंक में ये तिथि 9 नवंबर। तो 9 अक्टूबर से लेकर के 9 नवंबर पूरा एक महीना दिया गया है आपको फॉर्म भरने के लिए। 9 नवंबर लास्ट डेट है। तो इसमें देखते हैं इस विज्ञापन में आपके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या हैं। तो सबसे पहले देखिए यही इम्पॉर्टेंट है कि ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थियों को OTR नंबर प्राप्त करना अनिवार्य है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए और OTR नंबर जनरेट होना चाहिए। ठीक है, लास्ट टाइम PCS के एग्ज़ाम के पहले OTR कर रहा था। अगर आपके पास UPPSC का ये OTR नंबर है तो ओके, ठीक है। अगर नहीं है तो ये फॉर्म भरने के 72 घंटे पहले आयोग की वेबसाइट है otr.pariksha.nic.in, इस पे जाके OTR नंबर अपना जनरेट कर लीजिए और उसके 72 घंटे बाद ही आप इस फॉर्म के लिए आर के फॉर्म के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डे का वेट मत कीजिएगा। ठीक है, ये नहीं कि लास्ट डे को आप फॉर्म भरने जा रहे हैं और आपके पास OTR नहीं है। नहीं, OTR के लिए 72 घंटे पहले आपका OTR होना चाहिए, उसके 72 घंटे बाद आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपका OTR नहीं है तो आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे। अगर अपूर्ण ऑनलाइन आवेदन है इसको भी निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर ये क्या है कि अभ्यर्थियों को स्पष्ट किया जाता है कि परीक्षा के प्रथम चरण के स्तर पर वे अपने अभिलेख व ऑनलाइन आवेदन संबंधी हार्ड कॉपी को प्रेषित ना करें। अब पहले जैसा नहीं रह गया है कि हाँ आपको फॉर्म भरना है फिर उसको बाई पोस्ट भिजवाना है। नहीं भिजवाना है। आपने ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर दिया, उसकी हार्ड कॉपी निकलवा के एक बार अपने पास रख लीजिए। ठीक है, तो अब जो है ये फॉर्म भरना कैसे है तो देखिए इसमें क्या क्या है। सबसे पहले uppsc.up.nic पे जा कर के OTR वाला जो ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम है ये लागू हो चुका है। ठीक है, इसके लिए आप ऑल नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट पे जाइए। क्लिक करने पर ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट आएगा जिसमें यूज़र इंस्ट्रक्शन, व्यू एप्लीकेशन, अप्लाई ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो व्यू एडवर्टाइजमेंट पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, प्रथम चरण में क्या है ये देखिए, इसमें सारे चरण दिए हैं कि आपको एग्ज़ाम मतलब कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई क्लिक करने पर ये ऑथेंटिकेट विद OTR जो है प्रदर्शित होगा। फिर इस पर क्लिक करने पर हैव यू कंप्लीटेड योर OTR रजिस्ट्रेशन ये होगा, येस नो करना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद OTR वगैरह ये सारी डिटेल डालेंगे। फिर द्वितीय चरण क्या है 4 चरणों में है। OTR स्वतः प्रदर्शित होगा अगर आपका OTR हो गया है तो। नहीं हुआ है OTR तो पहले OTR ID जनरेट कीजिए, फिर उसके बाद 72 घंटे बाद फॉर्म फिल कीजिए। ठीक है, फिर ये सारी प्रोसेस करने के बाद OTR वगैरह की डिटेल डाल दी, आपका OTR आ जाएगा। उसके बाद 3rd नंबर पे आएगा क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर पेमेंट। ठीक है, पेमेंट है जिसमें ऑप्शन आपका नेट बैंकिंग है, कार्ड पेमेंट है, अदर पेमेंट मोड्स वगैरह हैं, उसमें कर लीजिएगा। फिर चतुर्थ चरण में क्या है कि तृतीय चरण की प्रक्रिया पूरी करने के बाद अभ्यर्थी OTR डैशबोर्ड में जा करके ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट भी प्राप्त कर सकता है। ठीक है, इसके बाद क्या है कि अनिवार्य व अधिमानी अर्हता में कोई त्रुटि प्राप्त होने की स्थिति में होम पेज के कैंडिडेट डैशबोर्ड OTR बेस्ड के मॉडिफाई एप्लीकेशन पर क्लिक करके आवेदन पत्र की अनिवार्य व अधिमानी अर्हता में केवल एक बार संशोधन कर सकते हैं। अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है फॉर्म फिल करने में तो इसमें एक बार बस संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, होम पेज में जो कैंडिडेट डैशबोर्ड OTR बेस्ड है उसमें मॉडिफाई एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा जिसमें एक बार आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक, अब आवेदन शुल्क देख लीजिए। आवेदन शुल्क वही है कि हर आरक्षित आर्थिक रूप से कमजोर पिछड़ा अन्य वर्ग के लिए शुल्क जो है 100 रुपये। ठीक है, योग कुल मिला के 125 रुपये। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 65, फिर दिव्यांगजन के लिए 25 जो भी है
ये देख लीजिएगा। फिर है एक और नोट है कि पूर्ण आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि व समय तक अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रक्रिया में पेमेंट करना अति आवश्यक है, और उसका प्रिंट आउट भी ले लीजिएगा और उसको सुरक्षित रख लीजिएगा। ठीक, ये सारी चीज़ें हो गई। ये देख लिया फॉर्म कैसे भरना है। इम्पॉर्टेंट अब ये है रिक्तियों की संख्या। ठीक है, रिक्तियों की संख्या देखिए, अभी तक इतनी बम्पर वैकेंसी तो कभी आई ही नहीं। ठीक है, उत्तर प्रदेश जिसमें अगर सिर्फ हम देखें कि हमको ग्रेजुएशन किस में चाहिए, किसके लिए सिर्फ नॉर्मली आपका ग्रेजुएट होना चाहिए, जिसमें आपका BA BSc BTech या फिर कुछ भी, जैसे आप बस ग्रेजुएट ये स्टेटस आपके पास हो, तो इसके लिए देखिए उत्तर प्रदेश सचिवालय का समीक्षा अधिकारी 322, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग समीक्षा अधिकारी 9 और उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद समीक्षा अधिकारी 3। ठीक है, देख रहे हैं इतनी जो वैकेंसी है इसके लिए सिर्फ ग्रेजुएशन। ठीक है, सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा हुआ है। ये कितना हुआ 334। तो बिल्कुल एकदम लग जाइए पढ़ने में। ठीक है, अभी से बिल्कुल तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। तो ये तो देख लिया हमने, और बाकी इसके अलावा जो है वो आपका उत्तर प्रदेश सचिवालय सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए 40, उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए 23, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए 13 और लोक सेवा आयोग सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा के लिए 1 पद हैं। ठीक है, तो सिर्फ ग्रेजुएशन के लिए 334, उत्तर प्रदेश सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के लिए 322 वैकेंसी आई है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे इसमें और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। तो ये सब हो गया। शैक्षिक अर्हता की बात करें तो देखिए समीक्षा अधिकारी के पद हेतु, ये शैक्षिक अर्हता देख लेते हैं। समीक्षा अधिकारी के पद हेतु आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को भारत में विधि के द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। ठीक है, तो ये है समीक्षा अधिकारी के लिए क्या है कि बस नॉर्मल ग्रेजुएशन। ठीक है, ये याद रखिएगा। बाकी और जो है ARO वगैरह की पोस्ट के लिए क्या है O लेवल प्रमाण पत्र, इसके समकक्ष अर्हता, और उसमें चीज़ें हैं टंकड़ वगैरह भी मांगा गया है। ठीक है, जिसमें 25 शब्द प्रति मिनट की गति होना आवश्यक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, याद रखिएगा अपने काम का। तो ये सिर्फ ये है कि हाँ, ग्रेजुएशन अगर आप ग्रेजुएट हैं, स्नातक हैं, तो आपके लिए 334 पोस्ट आए हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी का 322, लोक सेवा समीक्षा अधिकारी 9 और राजस्व परिषद 3। ठीक है, तो ये देख लिए। आगे जो है आगे और देखते हैं इसके बारे में और क्या दिया हुआ है। आयु सीमा का सबको पता है। आयु सीमा जो है अभ्यर्थियों को 1 जुलाई 2023 को 21 वर्ष की आयु जो है वो अवश्य पूरी करनी चाहिए, और 40 वर्ष से अधिक की आयु का नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है इसका कि जो जन्म है वो 2 जुलाई 1983 से पहले का नहीं और 1 जुलाई 2002 के बाद का नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1 जुलाई 2023 को आपकी एज जो है वो 21 साल पूरी हो जानी चाहिए और 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये देख लिया। आगे इसमें और क्या चीज़ें दी हुई हैं, ये हो गया, ये हो गया। और नोटिफिकेशन आप लोग देख लीजिएगा, फॉर्म भर लीजिएगा अच्छे से। OTR देख लीजिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। OTR अगर नहीं है तो अभी से फिल कर लीजिए, तभी 72 घंटे बाद फॉर्म फिल कर पाएंगे। लास्ट डेट के चक्कर में मत पड़िएगा। ये वही है जाति आधारित जाति प्रमाण पत्र वगैरह, दिव्यांगजनों के प्रमाण पत्र। आगे देखते हैं देखिए आगे हमारे काम की चीज़ है इसका सिलेबस में कोई खासा बदलाव नहीं हुआ है, वही सारी चीज़ें हैं। फिर से इसको देख लेते हैं जिन्होंने नहीं देखा है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है कि प्रारंभिक परीक्षा हेतु परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम। तो इसको रुकिए, जूम करते हैं थोड़ा। इसमें दिया गया है परीक्षा हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम, वही सारी चीज़ें हैं। वैसे ही 2 पेपर होने वाले हैं, जिसमें पहला पेपर सामान्य अध्ययन वाला 140 सवाल, एक सवाल जो है वो 1 नंबर का है, समय 2 घंटे मिलता है। अगर इसके सिलेबस को 10 पार्ट में हम डिवाइड करें तो सबसे नंबर 1 पे है सामान्य विज्ञान। ठीक है, सबसे नंबर 1 पे पड़ता है सामान्य विज्ञान। दूसरे नंबर पर भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तीसरे नंबर पर भारतीय राज्यतंत्र, अर्थव्यवस्था संस्कृति,
भारतीय कृषि वाणिज्य व्यापार, जनसंख्या व्यापार नगरीकरण जो कि भारतीय परिक्षेप्य में होना चाहिए, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, सामान्य बौद्धिक क्षमता, उत्तर प्रदेश के संबंध में बात करें, उत्तर प्रदेश स्पेशल की, तो उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। दूसरे पेपर की अगर बात करें तो ये भी देखिए होता है आपका ऑब्जेक्टिव। ठीक है, दूसरा पेपर 6 टॉपिक है, मैंने बार बार बताया है, शॉर्ट्स में भी बताया है, एक वीडियो भी बनाया है इसके बारे में। तो देखिए 6 टॉपिक हैं जिसमें से 60 सवाल आते हैं, 60 नंबरों के होते हैं, 1 घंटे का समय दिया जाता है। टॉपिक हैं 6 विलोम, वाक्यवर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव, विशेषण विशेष्य और पर्यायवाची शब्द। 6 टॉपिक से 10-10 सवाल जो कि 60 नंबर के होते हैं। ठीक है, तो टोटल ये पहला पेपर दूसरा पेपर मिला के 200 नंबर का होता है, ये समझ में आया। पहले पेपर में 140 सवाल होते हैं जो कि 140 नंबरों के, समय मिलता है 2 घंटे का। ठीक है, सिलेबस देख लिया, 10 टॉपिक देख लिए। उसी तरह दूसरा पेपर 60 नंबर का होता है, 60 सवाल होते हैं और 1 घंटे का समय दिया जाता है। ये होता है दोनों मिला के आपका 200 नंबर का होता है, ये देखिए क्वालिफाइंग होता है। ठीक है, वहीं मुख्य परीक्षा की अगर बात करें तो सामान्य अध्ययन का पेपर जो होता है वो प्रारंभिक परीक्षा जैसा ही होता है, वैसे ही 2 घंटे का होता है, पूर्णांक 120 होता है। ठीक है, और दूसरा पेपर सामान्य हिंदी एवं आलेखन होता है। ठीक है, जिसमें ये सब्जेक्टिव टाइप का होता है, ये 100 नंबर का होता है, 2.5 घंटे का पेपर होता है। इसको डिटेल में देख लीजिए, 2.5 घंटे का पेपर होता है, सब्जेक्टिव होता है। तो सबसे पहले होता है कि दिए गए गद्यांश का शीर्षक, सारांश एवं 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या। ठीक है, शीर्षक 3 नंबर, सारांश 6 नंबर और 3 रेखांकित अंशों की संख्या 4-4-4 करके 12 नंबर, ये टोटल 21 नंबर का होता है। ठीक है, फिर अगला रहता है कि किसी दिए हुए सरकारी पत्र का शारीरिक रूप यानी टेबुलर फॉर्म में सार लेखन जो कि 15 नंबर का मिलता है। फिर उसके बाद आता है पत्राचार। पत्राचार में क्या क्या है, शासकीय अर्धशासकीय पत्र होते हैं, कार्यालय आदेश ज्ञाप परिपत्र होते हैं, विज्ञप्ति टिप्पण प्रतिवेदन अनुस्मारक होता है। फिर उसके बाद आता है परिभाषिक शब्दावली जिसमें इंग्लिश से हिंदी 5 शब्द होते हैं 10 अंकों के, हिंदी से अंग्रेजी 5 शब्द होते हैं 10 अंकों के, मुहावरे व लोकोक्तियाँ केवल 5 होती है 10 नंबर के, और कंप्यूटर ज्ञान होता है 10 नंबर का। ये तो इसका हो गया खंड 1। खंड 2 की अगर बात करें तो सामान्य अध्ययन एवं व्याकरण जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार का होता है, जैसा कि हम प्री में देखते हैं वैसे ही। समय इसमें आधा घंटा सिर्फ रहता है, पूर्णांक 60 रहता है, जिसमें विलोम शब्द 6 शब्द दिए रहते हैं 12 नंबर के, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि 6 वाक्य दिए रहते हैं 12 नंबर के, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द 6 शब्द 12 नंबर के, तत्सम एवं तद्भव 6 शब्द 12 अंकों के, और विशेषण एवं विशेष्य 6 शब्द 12 अंकों के। ठीक है, इसमें पर्यायवाची नहीं रहता है, अंतर यही है प्री और मेंस में कि प्री वाले में जो हिंदी पूछता है वस्तुनिष्ठ उसमें पर्यायवाची रहता है, इसमें नहीं रहता है। फिर तीसरे पार्ट पे आएँ तो देखिए ये इसमें निबंध पूछा जाता है, ये 120 नंबरों का होता है, समय इसमें मिलता है 3 घंटे का। ठीक है, तो इसमें ऑफिशियल आपके देखिए इसमें दिया हुआ है सिलेबस में, विज्ञापन में, कि इस प्रश्न पत्र के अंदर 3 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न के एक शीर्षक क ख ग का चयन करते हुए दी गई शब्द सीमा में कुल 3 निबंध लिखने होंगे। ठीक है, तो पहला जो है इसमें देखिए, इसमें है साहित्य एवं संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र। साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, इसमें शब्द सीमा दी हुई है 600 और अंक 40। दूसरा है इसमें से मतलब क्या है कि आपको एक शीर्षक चूज़ करना है। दूसरा रहेगा विज्ञान पर्यावरण प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि एवं व्यापार, इसमें भी शब्द सीमा 640 अंकों का। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा इत्यादि। और तीसरा है राष्ट्रीय विकास परियोजनाएं, जिसमें शब्द सीमा 600 दी रहती है और अंक जो है वो 40। तो इस प्रकार क्या हुआ, 120, 160, 120, 400 नंबरों का ये रहता है। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया सिलेबस पूरा। तो बस दोस्तों, तो ये आपका फॉर्म आ चुका है, बिल्कुल सोच समझ के तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और बाकी इसकी पूरी तैयारी के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की तरफ से यूपी पीसीएस आरओ प्री का कंप्लीट सिलेक्शन की तैयारी करने के लिए हमारा पेड ग्रुप जो है वो स्टार्ट है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको क्विज भी मिलेगा। ठीक है, क्विज भी मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाएगी, स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा, जिसमें आपका जीएस और हिंदी
सब है, ठीक है। और साथ में आपको डाउट क्लियरेंस भी कराया जाता है। तो इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया गया है इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल अब अपना फॉर्म भरने में लग जाइए। OTR नहीं है तो OTR कर लीजिए।